सो नाउ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर सेक्टर के अंदर एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। अब बारी है आईटी सेक्टर की, और आईटी सेक्टर के अंदर कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर तेजी बन सकती है। उसमें डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, और एक बेहतरीन पिक हमारी साबित हुई है जब से हमने 100 रुपए से इसको कवर किया। तो अभी भी यहाँ पर जो है एक बढ़िया यहाँ पर रिटर्न बनने की और ज़्यादा संभावना है। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है इसके अंदर। तो डेटामेटिक ने जो अभी आपको रिसेंटली जो रिटर्न बना के दिया है वो कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी ये बात नहीं है कि यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो गया अपने लेवल से। देखिए आप डबल देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि स्टॉक ने जब पूरा आईटी गिर गया तब आप देखिए किस तरीके से कंसोलिडेट किया 20-30 रुपए में, और लमसम 2 साल इसने कंसोलिडेट किया है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो देखकर आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट ये 2021 सितंबर से पहले एक कंसोलिडेशन मोड में स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर यहाँ पर देखें 2023 मई तक इसने कंसोलिडेट के लेवल में यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट जोन में ये ऐसे ही घूमता रहा और आपके रिटर्न को जो है वो प्रोटेक्ट करता रहा। सारे स्टॉक्स गिर गए लेकिन ये नहीं गिरा। ये 30 रुपए के अंदर अंदर ये घूमता रहा, आपके रिटर्न को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये डबल हो गया। ये अब यहाँ पर देखिए कि ग्रोथ जो है वो कई स्टॉक्स की गिर गई थी, लेकिन ये स्लोली जो ग्रोथ है ना, इसने सस्टेन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दैट्स वाई डेटामेटिक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक यहाँ पर मैं कहता हूँ, और इसने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, और वो दिखाता भी है कि यहाँ पर है कुछ। तो अभी इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा छोटा है। आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, अभी तो ये शुरुआत है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। जब हमने बात करी थी तो कुछ मार्केट कैप 700 करोड़ 800 करोड़ के आसपास का था, 100 रुपए पर ये था। उस वक्त मैंने ईपीएस के बारे में आपको बताया था, उस वक्त आपको पी रेशियो और बुक वैल्यू के बारे में बताया था, और पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो बेहतरीन बैठा, और आज ये 6 गुना होकर आपके सामने है। एक्चुअल में अगर इसका हाई देखें तो 680 670 के आसपास के, तो एक मोटा रिटर्न जो है वो अच्छा खासा दिया है इसने, और भरोसा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि ये कोई बड़ा प्राइस है, ये कोई बड़ा प्राइस नहीं है। प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ा दिख रहा है कि 600 रुपए का प्राइस है। उसको आप 600 रुपए से ना तोलें, उसको आप देखिए कि इसका यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो बाकियों के कंपैरिजन कितना है, जबकि आपके फाइनेंशियल इतना जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, आपके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। कई सारी कंपनियां इतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी में 12-15 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर स्टैंड कर रही हैं, और आप अभी भी उनसे काफी पीछे हैं। आप धीरे धीरे उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर जो है बनाकर दे रहा है। वो ऑलरेडी भागकर बैठ गए हैं उस मार्केट कैप पर, और वो अब कोई रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर है, तो आप इस बात को समझिए। और जितना छोटा मार्केट कैप होता है, प्राइस अगर बड़ा होता है, तो अगर आपके पास 20-30-40 शेयर भी अगर आपके पास हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देते हैं ऐसे स्टॉक्स। और जो भी होल्ड कर रहे हैं डेटामेटिक को, जरा आप सुनिए, यहाँ पर अभी भी आप 17.39 के पी रेशियो पर हैं। बाकी दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है, बाकी मिड कैप और आप देखेंगे लार्ज कैप किधर पर है, आप अभी भी काफी पीछे हैं। क्योंकि आपका नंबर जैसे ही आता है, क्यू क्वार्टरली नंबर, क्वार्टर दर क्वार्टर सभी अच्छे आ रहे हैं, तुरंत ही वो पी रेशियो एडजस्ट होकर डाउन हो जाता है, आपकी वैल्यूएशन जो है वहां से इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ पर डेटामेटिक में लगातार ये एक है ना हॉबी रही है इस स्टॉक की, कि नंबर अच्छे आ गए, पी रेशियो डाउन, आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज। तो ये हमेशा पी रेशियो जो है वो आपको बाकी के कंपैरिजन कम ही दिखेगा, अगर आगे भी ऐसे ही रहा तो। अभी तक ऐसे ही रहा है, और ईपीएस 10 का था, आज 34 का ईपीएस पहुंच चुका है। बुक वैल्यू पर शेयर 186, बुक वैल्यू तब हमने पकड़ी थी इसकी 110 पर, तब ये इतना था। तो आप सोचिए, ग्रोथ स्टोरी देखिए, बहुत लंबा समय नहीं हो गया है, 2021 की बात है, लेकिन हम सब अच्छी बातें कर रहे हैं। कुछ तो थोड़ी बहुत तो कमी होगी। हाँ, 2 जगह कमियां हैं इस स्टॉक के अंदर। सबसे पहली बात तो जो अभी पैटर्न आया था वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपका क्वार्टरली नंबर जो आपके Q1 के आए थे थोड़े से वो डिसअपॉइंट करे। लेकिन स्टॉक ने, आप ये देखिए कि आपकी ग्रोथ -6% चली गई थी। एक्चुअल में सभी की चली गई थी, काफ़ी लोगों की अच्छी भी आई थी उसमें। मिड कैप के अंदर अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर काफ़ी तो खराब आ गई थी।
ये तो यहाँ पर रहा था। तो डेटा मैट्रिक के अंदर जब सभी यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तब यहाँ पर जो है आउट परफॉर्म करके दिखा था और अच्छी खासी ग्रोथ आपको डिलीवर करी है। और 11.71% की क्वार्टर दर क्वार्टर जो आपका ग्रोथ है वो डिलीवर कर दिया है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था Q1, तो हमें Q2 पर नज़र रखनी होगी इसके लिए, क्योंकि जो एकदम गिरा था और वो कहीं ना कहीं BFSI की वजह से था। 30% यहाँ पर सेगमेंट जो है ना, अगर आप देखेंगे जो इसके अंदर जो कामकाज है वो BFSI से ये आता है। तो BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल तो वैसे भी US के अंदर प्रॉब्लम कर गया था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो, तो वो यहाँ पर है। तो वो एक थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, अब तो Q2 आने वाला है, वो दिक्कत है हम भूल भी गए हैं। तो Q2 पर नज़र रखिए, खास है। अगर Q2 में ग्रोथ फिसल गई तो फिर वाकई में इसके अंदर जो है जो आउट परफॉर्म हम देख रहे थे वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। ठीक है, तो वो Q2 देखिए। Q2 अगर आउट परफॉर्म कर गया तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ से और चमकते हुए हम नजर आएंगे, कि हम लोग तो ऑलरेडी काफ़ी लो वैल्यूएशन पर स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रमोटर ने जो है ना वो बेचा था आपके Q1 में, उससे पहले भी बेचा था। अब Q2 के जो आ रहे हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा Q2 का, उसमें आप देखिएगा कि प्रमोटर क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रमोटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त, और DIs अब आना स्टार्ट हो गए हैं इस कंपनी के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। और FIs के बाद तो यहाँ पर जो है रैली बनी ही थी, तो वो यहाँ पर मुझे अभी भी याद है। तो यहाँ पर Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न और Q2 के नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए इस वक्त देखना। और अभी अगर आप पी रेशियो कंपैरिजन भी कर लोगे तो यहाँ पर देखिएगा टाटा कंसल्टेंसी 30 के आसपास का है, इन्फोसिस 25.34, HCL 23, विप्रो आपका 19.55। ये तो आपको बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप वो स्मॉल कैप से, आप मिड कैप से ही कंपेयर कर लोगे, लार्ज कैप तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मिड कैप में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो 40 से कम का पी पर वर्क कर रहा हो मिड कैप के अंदर। ठीक है, बहुत कम गिनी चुनी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। अगर आईटी के अंदर लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन गिनी चुनी कंपनियां 21-22 कंपनियां बैठती हैं कुछ आईटी के अंदर, जो कि आप खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में जो है वो रख सकते हैं। तो मैं उन्हीं की बता रहा हूँ, उसमें ये सब शामिल है। तो यहाँ पर मिड कैप जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा। 40-42, कोई 60 पर है, 60, 65, 70 ये पी रेशियोज हैं। आप 17 पर डले हुए हैं। तो इतना आपके अंदर यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर एक डिफरेंस नजर आता है मिड कैप की जो वैल्यूएशन है और आपकी वैल्यूएशन है। तो एटलीस्ट आप जिस जगह पर हैं वो बहुत ही एक बढ़िया प्लेस है। और जब भी कोई अगर इस चीज को देखेगा तो वो अट्रैक्टिव होगा डेटामेटिक के लिए। तो इतना सब है डेटामेटिक के अंदर, बहुत कुछ है समझना। प्राइस टू बुक वैल्यू चलिए उसको छोड़ देते हैं, पी रेशियो से ही समझ में आ गया, प्राइस टू बुक वैल्यू तक जाने की जरूरत नहीं है। आप 3 के मल्टीपल पे वर्क कर रहे हैं, बाकी सब 5, 8, 10, 12 के मल्टीपल पे वर्क कर रहे हैं। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है सब कुछ में, सब एक साइड और आप एक साइड, कुल मिलाकर ये बात है। तो डेटामेटिक पर नज़र रखिए, और जो दिक्कतें अभी हुई हैं उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि अगर Q2 में ग्रोथ नहीं आई तो फिर ये Q1 की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी। हमने जैसे तैसे डाइजेस्ट कर लिया इस स्टॉक के अंदर Q1 का जो नेगेटिव परफॉर्मेंस देखा, लेकिन हम Q2 में ये शायद अगर आ गया तो हम डाइजेस्ट नहीं कर। तो इस पर नज़र रखिए, और हर गिरावट कहीं ना कहीं इसके अंदर मौका ही बनेगी। ये कप एंड हैंडल जैसा है, एक पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब जब ये 617 रुपये का लेवल निकालेगा। 617 का लेवल नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, कप एंड हैंडल अच्छा खासा। और यहाँ पर अगर आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट हो गया तो ऑलमोस्ट 617 के ऊपर हम ट्रेड करने स्टार्ट हो गए। तो आप टारगेट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो होल्ड कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप खरीदारी कर लो, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए रिवॉर्ड है। जो नए खरीदार हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप Q2 को देख कर ही यहाँ पर खरीदें। Q2 को देखिए एक बार, ठीक है। तो जो होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पर 710, 720 तक की यहाँ पर जो है तेजी देख सकते हैं। वो यहाँ पर पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आपका तेजी इतनी ज़्यादा हो जाए ब्रेकआउट के बाद। 617.90, 618 के बाद यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हो जाएगा इस जगह से। अच्छे लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो 532 पर सपोर्ट है इसके,
532 पर सपोर्ट है। तो सपोर्ट और यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट के लेवल ध्यान रखिए। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो फिर यहाँ पर जो है एक गिरावट आएगी अच्छी खासी, तो वो कहीं ना कहीं आपको 532 तक भी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। थोड़ी सी बात ज़्यादा हो गई, लेकिन ये रहा डेटामेटिक, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन IT। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।